हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो लेडीज हाफ जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 9 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जैकेट में जिग-जैग बॉर्डर के साथ इसकी आर्म होल बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की इसकी आर्म होल मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी दूसरी साइड की बनाएंगे और इस तरह से स्कैलप बॉर्डर के साथ जब हम आर्म होल बनाते हैं तो इसके लिए हमें अलग से सिलाई में फंदे डालने होते हैं। फंदे डाल के पहले हम इस तरह से इस बॉर्डर को बुन के कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से फंदे उठाकर इसे हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्कैलप बॉर्डर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 98 फंदे लिए हैं और फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से, एक सिलाई उल्टी साइड से, इसमें मैंने उल्टी उल्टी बनाई हुई है। ये जो स्कैलप बॉर्डर है ये 12 सिलाइयों का है। तो यही 12 सिलाइयाँ अब हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो इसमें से मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, सीधी साइड से उल्टी और उल्टी साइड से उल्टी। और इसके लिए आपको फंदे हल्के से लूज हाथ से डालने हैं। अगर फ्रेंड्स आपने थोड़े टाइट हाथ से फंदे डाल दिए तो ये जो किनारी है ये इसकी टाइट हो जाएगी और इस तरह से आपका ये बॉर्डर खिला हुआ नहीं बनेगा, ये किनारी आपकी सिकुड़ जाएगी। तो इसलिए आप इसमें ये फंदे हल्के से लूज हाथ से डालिए। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से, एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें उल्टी बना लीजिए। तो मैंने ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं बॉर्डर डिजाइन की। अब ये तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तीसरी सिलाई पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हमने ये जो डिजाइन है इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ से पहला फंदा हम इसका सीधा बनाएंगे। तो देखिए, एक, फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। तो ये देखिए, सीधा उल्टा करके हमने यहाँ पर 7 फंदे बना लिए हैं। पहला फंदा सीधा होगा तो 7वां फंदा भी इसका सीधा ही आ जाएगा। अब धागे को अपनी तरफ ले आइए, लपेट कर एक जाली डाल दीजिए। इस पूरी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे कंप्लीट करना है। जाली डालने के बाद अब हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3 और ये 4। अब हम यहाँ पर 3 फंदे का एक करेंगे। तो देखिए, 1, 2 और ये 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। तो एक जाली तो हमने पहले डाल ली है। अब देखिए, 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 3 का एक करने के बाद 4 उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ ही रहे और एक फंदे को ऐसे हम सीधा बना देंगे। तो जो हमने बीच में 3 का एक किया उसके लिए एक जाली यहाँ पर आ गई है और एक जाली यहाँ पर आ गई है। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3 और ये 4। अब फिर से हम 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 फंदे का एक कर देंगे। फिर से हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए, धागा अपनी तरफ रहे और इस एक फंदे को सीधा बुन देंगे तो जाली आ गई। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर जाली डाल देंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर से 3 फंदे का हम यहाँ एक फंदा कर देंगे, फिर 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हम बीच में 3 का एक फंदा कर देंगे, फिर 4 उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे,
एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हम 3 का 1 करेंगे, फिर 4 उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और लपेट कर जाली डाल देंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर 3 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। तो देखिए 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का 1 उल्टा बुन देंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ ही रहे और इस एक फंदे को हम यहाँ सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे, 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब फिर से 3 फंदे का यहाँ 1 फंदा कर देंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब लास्ट में देखिए 2 4 6 और ये 8 फंदे हमारे बच गए हैं। तो अब धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और लास्ट का फंदा इसका उल्टा आ जाएगा। तो 8 फंदे का बॉर्डर तो हमने एक उल्टा एक सीधा करके इस साइड पर रखा है और 7 फंदे का इधर रखा है। तो अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर। अब इधर हमने जो ये 8 फंदे बॉर्डर के रखे हैं, इनको हम बॉर्डर के अनुसार बनाएंगे। देखिए पहला फंदा सीधी साइड पर उल्टा था तो ये यहाँ पर सीधा बनेगा, फिर एक उल्टा हो जाएगा, एक सीधा। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाना है, यानी जो फंदा सीधी साइड पर सीधा था वो उल्टी साइड पर उल्टा, और जो उल्टा था वो यहाँ पर हमारा सीधा फंदा बनेगा। तो ये देखिएगा 8 फंदे मैंने इसके ये बना लिए हैं। अब यहाँ से लेकर लास्ट के जो हमारे 7 फंदे बॉर्डर के आएंगे वहाँ तक पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदे मैंने उल्टे बना लिए हैं। आगे अब हमारे जो 7 फंदे हैं ये हमारे बॉर्डर के हिसाब से हैं। तो ये वाला फंदा सीधी साइड पर सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा, और ये फंदा हमारा सीधा अब ऐसे ही बनेगा, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा। ऐसे करते हुए अब ये 7 फंदे हम यहाँ से बुन लेंगे। ये फंदे अब दोनों साइड पर हमारे बॉर्डर के हिसाब से बुने जाएंगे और बीच में हमारा डिजाइन बनेगा। सीधी साइड पर फिर से हम ये 7 फंदे बॉर्डर के हिसाब से बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से बॉर्डर वाले 7 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आगे हम डिजाइन को कैसे बनाएंगे। तो ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसे भी हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे। अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अब 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बनाएंगे। तो 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक उल्टा फंदा बुन देंगे। फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 फंदे दिखेंगे, एक जाली एक फंदा एक जाली। धागा अपनी तरफ रहे और ये 3 फंदे हम सीधे बुन देंगे, 1 2 और ये 3। फिर से धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ रहे और ये 3 फंदे अब हम सीधे बुन देंगे। ऐसे ही करते हुए इस डिजाइन को हम बुनते जाएंगे और यहाँ पर जो हमने बॉर्डर के फंदे बनाए हैं यहाँ तक इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने स्कैलप बॉर्डर के फंदे बुन लिए हैं। अब आगे देखिए एक फंदा एक उल्टे का हमने जो बॉर्डर बनाया है उससे पहले आपको ये जो जाली दिख रही होगी। तो धागा अपनी तरफ रहे और यहाँ पर आप पहले इस जाली वाले फंदे को सीधा बना दिए।
तो इस जाली के फंदे से पहले आपकी एक जाली और आ जाएगी। अब आगे जो हमारे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा है वही आपने देखना है। तो यहाँ पर ये पहला सीधा है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा है, ऐसे करते हुए इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड से फिर से वही हमने करना है। ये जो हमारे यहाँ कोने पर फंदे उल्टे सीधे हैं इनको उल्टा सीधा बुनना है। बीच में जो हमारा स्कैलप बॉर्डर है उसके हिसाब की पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। लास्ट के जो फंदे आएंगे फिर से वही कोने पर आपने सीधा उल्टा करके कंप्लीट कर देना है। तो 5 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब छठी सिलाई उल्टी साइड से मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाई कंप्लीट करने के बाद 7वीं सिलाई सीधी साइड पर ये वाले फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे सीधा उल्टा करके। फिर आगे देखिए ये जो हमारे जाली से फंदे बढ़ रहे हैं ये भी हमारे यहाँ सीधे ही बनेंगे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर बीच में 3 फंदे का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ रहे। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे यहाँ सीधे आ गए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और आगे फिर से वही 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर भी देखिए आपकी जो है जाली के जो फंदे बढ़ रहे हैं वो आपने यहाँ सीधे बुनने हैं और इससे पहले आपकी यहाँ जाली बनेगी। और ये बॉर्डर के फंदे ऐसे ही बनाते हुए 7वीं सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर फिर से वही करना है। ये कोने पर सीधे उल्टे वाले फंदे हैं, बीच के सारे हमारे उल्टे उल्टे जाएंगे। तो 7वीं और 8वीं दोनों सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो 9वीं सिलाई पर पहले तो ये जो हमारे सीधे उल्टे फंदे हैं इनको बुन लीजिए। फिर आगे देखिए डिजाइन को कैसे सेट करना है। ये जो जाली से फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं इनको सीधा बनाएंगे, 1 2 और यहाँ 3। ऐसे ही आपके यहाँ कोने पर भी होंगे। ये वाले जो उल्टे सीधे वाले फंदे हैं इससे पहले जो फंदे बनते हैं जाली के वो सीधे बनाए जाएंगे। तो देखिए 3 सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 3 फंदे का यहाँ 1 कर देंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रहे। और अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे बीच में सीधे आ गए। फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर 3 का 1 कर देंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रहे और ये 7 फंदे सीधे बनाएंगे। ऐसे करते हुए इस 9वीं सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में देखिए यहाँ पर ये जो सीधे फंदे दिख रहे जाली से बने हुए इनके यहाँ पर जाली आ जाएगी। आगे के फंदे जो जैसे दिख रहे वैसे बनाइए। उल्टी साइड पर फिर से वही करना है, जो फंदे जैसे दिखे वैसे करते हुए 10वीं सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। तो मैं इसकी 9वीं और 10वीं दोनों सिलाइयों को बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 11वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो पहले मैंने ये 7 फंदे सीधे उल्टे बना लिए हैं। अब आगे देखिए डिजाइन को कैसे बनाएंगे। ये जो हमारे जाली से फंदे बन रहे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर इस तरह से एक जाली डाल देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ही फंदे उल्टे बचे हुए हैं। इन तीनों को एक साथ लेंगे और 3 का 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे और यहाँ पर हम देखिएगा 9 फंदे सीधे बनाएंगे। जब हम धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाते हैं तो यहाँ पर एक जाली आ जाती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर इस तरह से जाली डाल देंगे। फिर से 3 फंदे ये उल्टे हैं, इनको एक साथ लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ रहे, फिर से ये 9 फंदे सीधे बनाने हैं। ऐसे करते हुए
इस 11वीं सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर ये जो हमारे 8 फंदे सीधे उल्टे हैं इनको हम सीधा उल्टा ही बुनेंगे। और यहाँ पर भी 3 का 1 करने के बाद आपने जाली जरूर डालनी है, नहीं तो फंदे कम हो जाएंगे। 11 सिलाई कंप्लीट करने के बाद 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे बुनकर हम इसकी 12वीं सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। तो मैं इसकी 11वीं और 12वीं दोनों सिलाइयों को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 12 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाएगा। वैसे इस बॉर्डर डिजाइन को मैंने पार्ट 1 में भी बुनना बताया हुआ है। अब ये आर्म होल के लिए बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब इसको तो हम एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ से हम धागा जॉइंट करके फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम आर्म होल के लिए फंदे उठाएंगे तो एक पार्ट में फंदे हम यहाँ सीधी साइड से उठाना शुरू करेंगे और दूसरे पार्ट में यहाँ उल्टे वाला जो पार्ट है यानी बैक साइड का जो पार्ट है वहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। तो इस वाले में मैंने यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट से धागा जॉइंट किया था। अब इस वाले पार्ट में मैं यहाँ बैक वाले पार्ट से धागा जॉइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने धागे को जॉइंट कर लिया है और एक फंदा मैंने उठा लिया है। अब देखिए बिल्कुल इसके यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदा हम उठा लेंगे। फिर से इसके बिल्कुल साथ से ऐसे फंदा डालेंगे और सिलाई डाल के एक फंदा उठा लेंगे। फिर से इसके पास में ऐसे सिलाई डाल देंगे और फंदे को उठा लेंगे। अब ऐसे करते हुए ये देखिए, ये जो हमने बॉर्डर बनाया है ये 98 यानी 98 फंदे से बनाया है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें हम 49 फंदे उठाएंगे। एक फंदा ये जो हमने इसके शोल्डर जॉइंट किए हैं इसके बीच में से उठा लेंगे। फिर 49 फंदे हम इस वाले पार्ट में उठाएंगे। तो टोटल फंदे अब हम जो राउंड में उठाएंगे वो 99 फंदे उठाएंगे। यानी जितने फंदे हमने इसमें डाले हैं इससे एक फंदा हम ज़्यादा इसके आर्म होल में उठा लेंगे। तो अब ऐसे ही फंदे से फंदा मिलाते हुए इसके राउंड में मैं 99 फंदे कर लेती हूँ। फिर इसको जॉइंट कैसे करना है वो बताऊंगी। तो आप भी इसी तरह से 99 फंदे इसके राउंड में उठा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके राउंड में मैंने पूरे 99 फंदे उठा लिए हैं। अब ये जो हमने बॉर्डर बना के रखा हुआ है अब हम ये लेंगे। अब देखिए ये जैकेट का सीधा पार्ट है और ये बॉर्डर का सीधा पार्ट है। तो दोनों को हम सीधे से सीधा ऐसे मिला देंगे। अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास राउंड नीडल हो तो राउंड नीडल ले लीजिए, क्योंकि अब ये धागा अगर हम इस तरह से नोट वाली सिलाई लेंगे तो ये धागा इधर चला जाएगा, हमें दोबारा से फंदे पलटने पड़ेंगे। अगर आपके पास राउंड नीडल हो तो आप उसमें ले लीजिए, तो हमें फंदे दोबारा से चेंज नहीं करने पड़ेंगे या फिर हमें धागा इधर से दोबारा जॉइंट करना पड़ेगा। तो आपके पास से जो है अगर राउंड नीडल होगी तो ये सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो हमें दो ऑप्शन लेने पड़ेंगे, या तो दोबारा से फंदे चेंज करने पड़ेंगे, इधर धागा है, या दोबारा से इधर एक धागा हमें जॉइंट करना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं ये वाली नीडल लूँगी और इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। अब देखिए सीधे से हमने सीधा पार्ट मिला लिया है। अब एक फंदा हम इसमें से लेंगे जो जैकेट वाला हिस्सा है इसका, और ये देखिएगा एक फंदा फिर हम ये जो हमने इसके आर्म होल के लिए हमने बॉर्डर बनाया है इसमें से लेंगे। धागे दोनों में हैं तो इनको पहले ऐसे खींच देंगे ताकि ये फंदे हमारे ज़्यादा लूज ना हो। अब फिर से एक फंदा हम अपनी साइड की सिलाई का ले लेंगे। ये फंदे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, टाइट भी हो जाते हैं, तो इनको आराम आराम से ऐसे लेना है। तो ये देखिए एक फंदा हमने इस सिलाई का ले लिया, फिर एक ये जो बैक साइड पर है इससे ले लिया, एक हम इससे लेंगे, एक इससे लेंगे। सारे फंदे अब हम एक ही सिलाई में कर लेंगे। एक फंदा अपनी साइड की सिलाई का लेंगे, एक बैक साइड की सिलाई का लेंगे। ऐसे करते हुए ये सारे फंदे मैं एक सिलाई में इकट्ठे कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से सारे फंदे एक सिलाई में ले लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे हमने एक सिलाई में इकट्ठे कर लिए हैं। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं ये वाली सिलाई लेने पर। यहाँ पर दोनों धागे हैं, इन दोनों को ऐसे काट के इनकी यहाँ पर हम नोट लगा के इसको तो पक्का कर देंगे,
और इस साइड से हम दोबारा से धागे को जॉइंट कर लेंगे, या फिर हम ये सारे फंदे दूसरी सिलाई में ऐसे पलट लेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम दोनों धागे यहाँ से काट के बांध के और यहाँ से जॉइंट इसको कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने दोबारा से धागा जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम ये फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, एक और ये दो। सबसे पहले हम दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे। इस फंदे को हम सिलाई पर लेकर आएंगे, नेक्स्ट वाले दो फंदे इसके साथ लेंगे और तीन का फिर हम यहाँ पर एक फंदा कर देंगे। और इस फंदे को लूज नहीं छोड़ना है, नॉर्मल ही रखना है। फिर से नेक्स्ट वाले दो फंदे साथ में लेंगे और तीन का एक कर देंगे। इसको हम ऐसे नॉर्मल रखेंगे, हम इसको लूज नहीं छोड़ेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले दो फंदे लेंगे और तीन का एक कर देंगे। ऐसे ही अब हम करते जाएंगे, तीन का एक, और ये सारे फंदे अब हम यहाँ पर बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से तीन का एक करते हुए मैं ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद बहुत ही अच्छी सी इसमें फिनिशिंग आ गई है, और जो हमने ये बॉर्डर बनाया ये इसमें अटैच हो गया है। तो आर्म होल हमारी बनके तैयार हो गई है। तो एक साइड की सिलाई मैंने इसकी पहले से ही कंप्लीट करके रखी हुई है। अब ठीक ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड की कर लेंगे। तो चलिए आपको इसकी थोड़ी सी सिलाई भी बता देती हूँ कि कैसे करनी है, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम जैकेट को इस तरह से उल्टा कर लेंगे, और यहाँ पर जो मेरा धागा था वो छोटा था, तो मैंने सुई में धागा डाल के और उस वाले को काट दिया है और इसको जॉइंट कर दिया है। अब ये जो इस तरह से नोट दिखेगी, इसको कैसे हमें इसी में कवर करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। और यहाँ तक के जो पार्ट की सिलाई है वो हम यहाँ से यहाँ तक की ऐसे करेंगे, ताकि यहाँ पर इसकी फिनिशिंग अच्छी आए, सिलाई इसकी ना नज़र आए। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम इसके ये जो दोनों कोने हैं इनको ऐसे जॉइंट करेंगे, और जॉइंट करने के बाद अब ये जो इसकी नोट दिख रही है इसको हम ऐसे थोड़ा सा इसको ढीला छोड़ेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे। अब एक दो बार और सिलाई निकाल लेंगे सुई को, और ये देखिए इसको हम यहाँ से बिल्कुल अच्छे से अटैच कर देंगे। और ये जो नोट लगाने के बाद हमारा धागा दिख रहा है, अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको हमने ऐसे पकड़ लेना है, और जब हम इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे, आगे आगे ले जाकर इसको हमने इस सिलाई के अंदर ही दबा देना है, ताकि ये यहाँ से निकलेगा नहीं। ये देख लीजिए, इसको ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल बारीक टाके हमने आर्म होल के नीचे लगाने हैं। अगर यहाँ से इसकी सिलाई मोटी हो गई तो ये पहनने में भी दिक्कत देगी और वैसे भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हम ऐसे निकालेंगे और इसको दबा देंगे और यहाँ तक की इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो आर्म होल के लिए हमने बॉर्डर बनाया है इसकी सिलाई हमने कर ली है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। इसका जोड़ से बिल्कुल जोड़ मिल गया है। जो धागा हमने अटैच किया था वो हमने सिलाई में दबा दिया है। अब आगे की जो हम सिलाई करेंगे, अगर यहाँ पर आपके पास अभी लंबा धागा है तो ये देखिए यहाँ से हम कैसे सिलाई शुरू करेंगे। ऐसे सुई को डालेंगे और इसके आगे से हम ऐसे निकाल देंगे। इसके आगे की जो सिलाई है वो हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। फिर जहाँ से धागा निकला है उसके बैक साइड से सिलाई डालेंगे, और फिर आगे जहाँ से धागा है उसके अगली साइड पर हम सुई को निकाल देंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं खींचना, साथ के साथ ऐसे करते रहना है। फिर इसको हम ऐसे लेंगे और इसके आगे ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए फिर से एक बार डाल के दिखा देती हूँ। यहाँ से सुई डालेंगे और इसके अगले हिस्से पर ऐसे निकाल देंगे। और ये जो इसके दोनों पार्ट हैं, ये देखिए मेरे तो बिल्कुल इक्वल होते हैं। कई बार किसी किसी के ये जो किनारी होती है सीधी नहीं रहती है, मुड़ जाती है, तो सीलते टाइम प्रॉब्लम होती है। तो सेफ्टी पिन लीजिए और इन पार्ट को ऐसे मिलाकर और कहीं कहीं पर सेफ्टी पिन लगा दीजिए, और उसके बाद इसकी सिलाई कीजिएगा। और जहाँ तक हमारा ये धागा आएगा इससे सिलाई करेंगे। थोड़ी सी सिलाई हम यह नीचे वाले पार्ट से करना शुरू करेंगे। तो इसी धागे को डाल लेंगे और यहाँ से बिल्कुल अच्छे से इसके जॉइंट मिला के, और सेम जैसे सिलाई मैं यहाँ से कर रही हूँ ऐसे ही करते हुए अब मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैकेट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये जैकेट बनके कंप्लीट हो गई है। आप देखिए, मैं इसको पूरा फाइनल लुक इसकी दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी जैकेट हमारी बन गई है। अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो तो आप इसके सभी पार्ट्स देखिए और अपने लिए इसी तरह से सुंदर सी जैकेट बना लीजिए। ये इसका पार्ट 9 है, बाकी के 8 पार्ट आप चैनल पर ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल लाइन में मिल जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।